दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। इतिहास जब भी कागजों पर लिखा जाता है उससे पहले वह मानव शरीर पर उकेरा जाता है। झूठ, अफवाह और नफरत से हासिल सत्ता ने क्या कुछ नहीं किया, इससे इतिहास अटा पड़ा है। लेकिन झूठ, अफवाह और नफरत से हासिल सत्ता ने हमेशा ही अपनी गलतियों को, अपने अन्याय और अत्याचार को छुपाने के लिए राष्ट्रवाद और धर्म का सुनहरा मुलम्मा चढ़ा लेता है और लोग कुछ दिनों के लिए इसे भूल जाते हैं। जब सत्ता यह सोच ले कि उसके बाद क्या, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है और वह जब तक है तब तक अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर ले, अपनी मनमानी कर ले, तो फिर उस देश का क्या होगा कहना कठिन है। यह इतिहास की बात है। हम वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में मोदी सरकार के 8 साल के निर्णयों ने इस देश में किस तरीके से तूफान खड़ा किया, सामाजिक सौहार्द को किस तरीके से बांटा और देश की सरकारी संपत्तियों का कितना नुकसान हुआ, यह लोगों को समझना चाहिए। अग्निवीर बनाने के नाम से अग्निपथ पर निकल पड़े युवाओं ने कल जिस तरीके से हुड़दंग किया, हिंसा की, पत्थरबाजी की, उपद्रव किया, आगजनी किया, ट्रेन रोकी, इसको जलाया, उसको जलाया, इसको लूटा। लेकिन एक सप्ताह पहले ही जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एक वर्ग विशेष के हिंसक कार्रवाई पर बुलडोजर चलता है और गोदी मीडिया खड़ा हो जाता है उनके खिलाफ, वैसा अब कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सत्ता धर्म और राष्ट्रवाद के सुनहरे कवर पर अपना खेल खेलती है। वह सब देख रहे हैं कि किस तरीके से इस देश में कानून को किस तरीके से खेला जा रहा है, कानून का उपयोग किस तरीके से वर्ग विशेष के खिलाफ उपयोग किया जा रहा है। लेकिन सवाल सेना की भर्ती का है। हम फिर बताएंगे कि मोदी सरकार के आने के बाद और हिंदूवादी लोगों ने किस तरीके से इस देश को नुकसान पहुंचाया। इस पर फिर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो बस इतना जान लीजिए कि युवा अग्निपथ पर चल पड़े हैं। बेहद नाजुक स्थिति इस देश की है। महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, बेरोजगारी से पूरा युवा आक्रोशित है और नफरत की राजनीति ने सामाजिक सौहार्द इस हद तक बिगाड़ दिया है कि लोग हत्या, मामूली सी बात पर हत्या तक करने को तैयार। यह सत्ता का अपना खेल हो सकता है, हिंदूवादियों का अपना खेल हो सकता है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, प्रपंच किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है और देश को इसकी आड़ में टुकड़ों में बेचकर अपनी रहीसी बरकरार रखी जा रही है, वह भी कम हैरान कर देने वाली बात नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां लगातार बेची जा रही है और टैक्स उसी तरीके से खून निचोड़ने वाला लगातार आम लोगों से वसूला जा रहा है। तब सवाल यह है कि क्या सेना जैसे और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर भी अपना खेल खेलना चाहिए सत्ता को, या उसके साथ कोई खेल खेलना चाहिए? 4 साल की नौकरी हैरान कर देने वाला गजब का निर्णय है। आप इस निर्णय से खुश हो सकते हैं। कहां तो तय था 2000 के पहले तक
कि 80,000 युवाओं को सेना में भर्ती की जाएगी। मनमोहन सरकार के कार्यकाल तक यानी 2014 तक यह औसतन 60,000 में आ गया और मोदी सरकार का औसतन सेना में भर्ती का रिकॉर्ड 44,000 के आसपास है और सेना भर्ती करेगी हर साल 46,000, यानी नौकरी में आप वैसी कटौती कर दी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां लगातार बेची जा रही है, उसमें आपने नौकरी कटौती कर दी। केंद्र सरकार में ही 8,72,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, यानी वहां भी आपने नौकरी में कटौती कर दी। अब युवाओं को आप समझाने लगे हैं कि जो 4 साल नौकरी करने के बाद 75% युवा उस नौकरी से अलग होंगे, उन्हें दूसरी नौकरी में प्राथमिकता देंगे। जब आप लगातार नौकरी ही खत्म कर रहे हैं तो कहां प्राथमिकता देंगे आप? किसे बरगला रहे हैं आप? और इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? सवाल बहुत से हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि क्या सचमुच सत्ता ने यह मान लिया है कि वह जब तक है वह अपने हिसाब से चलेगी, अपनी सोच को अमली जामा पहनाएगी, वह हर खेल में एक नए तरीके का जुमला इस्तेमाल करती है। जीएसटी को लेकर जब व्यापारी नाराज हुए तो उन्होंने कहा कि व्यापारी समझ नहीं पा रहे हैं। 3 कृषि कानून को लेकर जब किसानों ने कहा कि यह कानून गलत है तो उन्होंने कहा कि वे समझा नहीं पा रहे हैं। नोटबंदी में जिस तरीके से आतंकवाद से लेकर नकली नोट की खात्मे की घोषणा की गई थी, क्या ऐसा कुछ हुआ? और उससे पहले आप चले जाइए, आज ही खबर आई है कि स्विस बैंक में अब तक का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा काला धन जमा हो रहा है। आपने तो काला धन वापस लेने की घोषणा की थी, समिति बनाने की बात की थी, क्या हुआ? नाम सार्वजनिक करने का दावा किया गया था, उसका क्या हुआ? आपने तो 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? और अब कह रहे हैं कि 18 महीने में 10 लाख नौकरी दे दी जाएगी और उनमें से 4 साल वाली नौकरी। अग्निवीर यानी जो व्यक्ति जीवन भर सेना में जाने का सपना देखते हुए अपना घर परिवार जमीन जायदाद बेचकर मेहनत करता है, वह सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी करेगा। और विरोध देखकर आप नए नए तरीके से संशोधन करते चले आ रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है कि युवा हिंसक प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं है, उन्हें विरोध करने का कोई और तरीका, गांधीवादी तरीका अख्तियार करना चाहिए। हम भी अपील करते हैं कि युवा हिंसा छोड़ गांधीवादी तरीके से सत्ता के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होएं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से सड़कों में कई तरह की कार्रवाई हुई है, सार्वजनिक संपत्तियों को बेहद नुकसान पहुंचा है। वह एक अलग मामला है, वह कितने करोड़ों का होगा वो हम इकट्ठा कर रहे हैं, आंकड़े बताएंगे आपको, नोटबंदी से लेकर हर उस आंकड़े को जिसके विरोध में उतरे लोग और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, उसके अपने आंकड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सभ्य समाज जो युवा को देखते हैं, आज का युवा कल का सभ्य समाज होगा, उसे हम अग्निपथ में भेज रहे हैं। लोगों ने जिस तरीके से सोशल साइट में कमेंट किया, हम यहां बता नहीं सकते। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तब वो अंधत्व हुए। यहां बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो इतिहास में लिखा गया है कि क्या सत्ता को यह
सोचने का, लोकतंत्र में निर्णय लेने का यह अधिकार है कि वह जब तक है तभी तक सब कुछ होगा। एक बार सोचिए जरूर आप। धन्यवाद।